हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ, नहीं, अभी मैं उठी हुई हूँ क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं सुबह के। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मुझे दुकान भी जाना है। दुकान में, मेरा जो दुकान है वो दुकान शिफ्ट हो रही है कहीं और, मेरे भाई की दुकान के पास, क्योंकि पहले जो दुकान रखी गई थी तो वो बहुत दूर रखी गई थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है वो दुकान की, जो जहाँ पे किराए की दुकान लिए हुए हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे रखी जा रही है। अब मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी, क्या लोकेशन सही जगह में है कि नहीं है। तो जल्दी से अब मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ, फिर आपको बाद में मिलती हूँ। तो मैं फ़्रेश होकर के आ गई हूँ और जल्दी से मैंने मुँह धुल लिया, लेकिन मेरा जो माइंड है वो अभी फ्रेश नहीं हुआ है। वो भी सुनसान बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है सुबह उठने में, मुझे थोड़ा नींद आती रहती है और आँखों में करवाहट भी होती है, क्योंकि मैं बहुत कम सुबह उठती हूँ। लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ना 12th में फ़ेल होने के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि अगर हम एजुकेटेड ना हो तो हमें दुनिया बेवकूफ़ ही समझ लेती, बिल्कुल चूतिया ही समझ लेती है। तो मैंने सोचा है कि इस बार की पूरी मेहनत करूँगी और मेहनत जारी रहेगी। अगर किस्मत अच्छी होगी तो अच्छे मार्क्स से पास ही हो जाऊँगी, लेकिन पूरी मेहनत करी रहूँगी। एक भी ऐसा मौका नहीं दूँगी कि मैंने मेहनत नहीं किया है। मुझे मतलब लोग बोले ना कि तुमने मेहनत नहीं किया, मैं दिखाऊँगी लोगों को, हाँ मैंने मेहनत की है। अपने नोट्स दिखाऊँगी, अपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, बुक्स में रीडिंग की होगी, सब दिखाऊँगी। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती, ये बताऊँगी सभी को मैं। तो अभी मैं इस समय ले ली हूँ बायो। पहले मैं मैथ ली थी, मैथ की मैं फ़ेल हो गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी मैथ में कि मुझे मैथ पसंद थी, मैं मैथ बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से मेरे टीचर्स कुछ अच्छे नहीं थे। गाइस, जब भी मैं अपना ब्लॉग शूट करने जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसी दुर्घटना होती ही रहती हैं। पहले भी बहुत बार मैं ब्लॉग शूट करने गई तो मेरा पहले स्टैंड टूट चुका है। मैं दोबारा स्टैंड मंगाई तो फिर मैं स्टडी कर रही थी, तो ये फ़ोन रखा हुआ था, लगा हुआ था इसमें स्टैंड में, तो एकदम से गिर गया और इसके बाद ये पूरी लाइट ही निकल गई। फ़ोन अच्छा हुआ बच गया, लाइट निकली, खाली फ़ोन बच गया, इतना अच्छा हुआ। तो अभी लाइट निकल गई तो उसको मैं लगाऊंगी, पता नहीं चला कैसे लगाना। एक तो 1-2 पार्ट है, 1-2 पार्ट नहीं है, पता नहीं कैसे लगाना है। तो मैं पहले लगा कर दिखाती हूँ आप सभी। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं जो मुझे अभी सज़ा मिल रही है। मैं ऐसी हालात में हूँ अभी कि मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे कैसे, किसको क्या हैंडल करना है, कैसे संभालना है लोगों को। मैं मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, सब ने मुझे धोखा दिया। मैं कहीं से भी एकदम से मजबूत नहीं हूँ, मैं हमेशा से हर जगह से वीक हो जाती हूँ। जिसको अपना मानती हूँ वही मुझे धोखा दे देता है, वही मेरा साथ छोड़ देता है। वो इंसान जिसको मैं एक इंसान को बहुत अच्छे जानती हूँ, मतलब 3 या 4 साल से, तो वो मतलब ऐसे धोखा दे रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत घटिया फील होता है। इसके बाद जो भी हो रहा है लाइफ में, सब चल रहा है, सब संभाल रही हूँ मैं, बस कर रही हूँ अपने लाइफ को एंजॉय। तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ दुकान जाने के लिए, क्योंकि मेरा सारी कंप्लीट हो गई पढ़ाई वढ़ाई। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं तो मुझे भी दुकान जाना है, तो मैं दुकान के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस, अभी सुबह के 6:40 हो रहे हैं और मम्मी चली गई दुकान, क्योंकि हमारी जो दुकान शिफ्ट हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो मम्मी को करना है, तो इसलिए मम्मी आज जल्दी चली गई हैं। आज मैं जल्दी नहीं, क्योंकि मुझे आज पढ़ाई करनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जब 12th में फ़ेल हुई थी ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी और तब मेरा साथ कोई नहीं दिया था, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ तक मुझे किसी ने पूछा तक नहीं था कि तुम कैसी हो, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम नहीं ठीक हो। या मुझे बहुत लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया था मुझसे बात ना करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी मेहनत जारी रखूँगी। अब मेरी किस्मत में क्या है वो मेरी किस्मत बताएगी। मैं अपनी पूरी मेहनत जारी रखूँगी और आगे पढ़ती रहूँगी, देखते हैं क्या होता है। तो मम्मी चली गई है और मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि उन्हें कुछ खाने के लिए बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ नाश्ता करने के लिए कोई भी दुकान नहीं है, सिर्फ खाने के लिए खुद बनाना पड़ता है, या फिर नाश्ता करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। तो मैं मार्केट पहले खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी चली गई हैं, मम्मी गई हैं तो मुझे ही बनाना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। फिर मैं मार्केट जाऊँगी, मार्केट से नाश्ता करूँगी, फिर वहाँ अपनी दुकान में रहूँगी अपना।
सभी लोग भी देख लीजिए, ये मेरा स्टडी एरिया बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। यहीं पे मैं सोती भी हूँ, यहीं पे अपना स्टडी भी करती हूँ। पहले तो मैंने मतलब पलंग था, तो पलंग में मैं पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए मैंने पलंग को पूरा ऊपर ही सेट कर दिया। मैं नीचे पढ़ूँगी, नीचे ही सोऊंगी। कुछ रीज़न भी नीचे सोने का, वो रीज़न अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है 6 मंथ के अंदर। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अपना जो जैसा था वैसे ही लाइफ इंजॉय करूँगी और उसको बंद कर दूँगी बिल्कुल। इसी की बात कर रही हूँ मैं, यूट्यूब की बात कर रही हूँ। मैं 6 मंथ ही इसको अपना टाइम दी हूँ, उसके बाद मैं सब बंद कर दूँगी। फिर बाहर का कुछ ऐसा एरिया, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, बस 6:40 में भी इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है। और मेरे रूम की हालत मत देखो आप, तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत है। मैं फाइनली रेडी हो गई दुकान जाने के लिए, और मैंने ज़्यादा फॉर्मल कपड़े नहीं पहने। मतलब मैं ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन भी नहीं सकती दुकान में, क्योंकि दुकान में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ग्राहक आते हैं, लोग आते हैं, तो पैरों में से गंदगी अंदर आ जाती है। तो मैं वहीं पे से अपना बैठती हूँ वगैरह हूँ, दुकान देखती हूँ, तो उससे मेरे कपड़े गंदे हो जाते। ज़्यादा मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती दुकान जाने के लिए, इसलिए मैंने टी शर्ट लोवर पहन लिया है। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है यार, जो मैं इयररिंग्स पहने हुए हूँ ना गोल्ड की, वो अभी नहाते वक्त गिर गई थी। अभी मैंने 10 डेज पहले लेकर आई हूँ और इसको एकदम से गिर गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दिल में मेरे यार, सच में, क्योंकि मैं पहली बार गोल्ड की चीज़ें पहन रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसलिए मेरे दिल में दुख हो रहा था। तो भी मैं जाकर के मम्मी को बताऊँगी कि ये इयररिंग्स गिर रही हैं, तो इनका सोल्यूशन निकालेंगी मम्मी। यार बड़े लोग होते हैं जो सोल्यूशन निकाल लेते हैं, हम लोग तो बस टेंशन में आ जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, कि ये तो अब गया, अब हम उतार देंगे इसको, ये हो गया, अब मुझसे अब नहीं संभाल पाने वाला। तो मम्मी को पहले बताऊंगी जा कर के, और आपको मैं अपना दुकान दिखाऊंगी कि मेरी दुकान में क्या क्या है। फाइनली मैं दुकान आ गई हूँ, और दुकान की लोकेशन कुछ ऐसी है। लाइट वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी लाइट की फिटिंग नहीं हुई है। बहुत प्रॉब्लम होगी यार लाइट की बिना, मुझे पता है बहुत ज़्यादा अंदर दुकान है, लेकिन दुकान बहुत ही लंबी है, बहुत ही बड़ी हुई है। अंदर जो सामान रखा हुआ है, जूते चप्पल रखे हुए, मेरे भाई के इस दुकान के सामान है, वो भाई चले गए हैं बाहर, वो यहाँ पास नहीं है अभी, तो उनका जो सामान तो हम लोगों ने अंडर शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद जो बाहर का जो एरिया है, वहाँ पास हम लोगों ने अपनी दुकान रख ली है। और ये है बाहर का पूरा एरिया, जो हमारी दुकान के सामने ना जस्ट यार एक पेड़ है। मैं अभी आ गई हूँ घर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये गर्मी के रूप की धार करने का वस्त्र है। गर्मी में मेरे सर में जो धूप लगती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं हमेशा इसको सर में डाले रहती हूँ, ताकि मुझे गर्मी तो लगती है लेकिन सर में तो धूप है, कि धूप ज़्यादा लगे नहीं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं घर आ गई थी, क्योंकि जो हमें दुकान में लाइटिंग वगैरह फिटिंग कराना, तो लाइट वाइट वगैरह, तो मैं ये लेने आ गई थी बड़ा वाला बल्ब। और भी जो भी मुझे लगना है, कूलर लगना है, जो कूलर ख़राब पड़ा हुआ था, जो कूलर बनवाना है, और जो समीटर वगैरह लगता हुआ है लाइट फिट करने में, वो लाइट लगना है। तो सारा सामान लेने आ गई थी। मैंने सारा सामान निकाल लिया बाहर, कूलर और समीटर, तार वगैरह, ये मैंने ये भी ले लिया है। इसके बाद ये सब लेकर के दुकान जाएंगे। अभी मम्मी लेकर दुकान जाएंगे रिक्शे में, और मैं जाऊँगी अपनी साइकिल में। ये मेरी जाने मन है, मेरी साइकिल मेरी जाने मन है, उसके साथ ही जाती हूँ मैं हर जगह। दिल का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा पहले मेरी साइकिल है, दूसरी मेरी मशीन है। मतलब मैं जो मुझे पसंद, मतलब जो मेरे काम आते हैं ना, उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए मेरे रिश्ते, जो मैं रिश्ते बनाती हूँ ना, उनको मैं दिल से निभाती हूँ। लेकिन लोग अपनी कमीनी गिरी दिखा कर के दिल तोड़ जाते हैं मेरा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है।